Hello friends, my name is Ritesh Agarwal. I welcome you all to the Decoded series, which is a weekly series on static GK by ClatPrep. देखो, we are talking about institutions of late, ठीक है? तो हमने लास्ट कुछ वीडियोस में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात की है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में बात की है, लास्ट एडिशन में हमने लोकपाल के बारे में बात की थी, और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन डिस्कस करने वाले हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, CDS। तो CDS क्या है, उसके क्या स्ट्रक्चर है, क्या उसकी सर्विस कंडीशंस हैं, क्या फंक्शंस हैं, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, वो सारी चीज़ें आज हम बात करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ इज़ द हेड ऑफ द मिलिट्री स्टाफ। जब हम कहते हैं हेड ऑफ द मिलिट्री स्टाफ, मतलब जितने भी हमारे सर्विस चीफ्स हैं, ठीक है, बेसिकली ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, चाहे वो आर्मी हो, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, उन सब के ऊपर एक पोजीशन बनाई गई है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ही इज़ ऑल्सो द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। ओके, सो डिफेंस में डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जो है, डिफेंस मिनिस्ट्री जो है, उसके अंडर एक और डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, और उसके CEO जो हैं वो हैं हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। द CDS इज ऑल्सो एडेड बाई वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो अब इनके ऑफिस में और कौन कौन है? एक वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, सो ही इज़ द हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री अफेयर्स। उसके बाद वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ आते हैं, और उसके बाद फिर तीनों चीफ्स आते हैं, आर्मी चीफ, नेवल चीफ और एयरफोर्स चीफ, ठीक है। तो बैकग्राउंड समझते हैं, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। देखो, ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, इंक्लूडिंग द परमानेंट 5 इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं था, बट इंडिया में करगिल वॉर के समय इसकी कमी महसूस की गई, और उसके बाद एक कमेटी बनाई गई, कारगिल रिव्यू कमेटी, 1999 में, ठीक है। इस कमेटी की रिपोर्ट के बेसिस पे 2001 में गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स ने रेकमेंड किया कि हमारे पास भी एक चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, जो तीनों फोर्सेस को बेसिकली एक कॉमन डायरेक्शन में मूव कर सके, ठीक है। अभी क्या हो रहा है था कि आर्मी एक अलग डायरेक्शन में मूव कर रही है, नेवी, इनके बीच का जो कोऑर्डिनेशन होना चाहिए आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, क्योंकि अब जो वॉरफेयर है, मॉडर्न जो वॉरफेयर है, ये ऐसा नहीं होता कि कहीं पर सिर्फ आर्मी इंगेज हो रही है, कहीं पर सिर्फ नेवी, बल्कि इनफैक्ट आर्मी, नेवी और एयरफोर्स से आगे ये कहानी बढ़ चुकी है। अब साइबर वॉरफेयर के बारे में बात हो रही है, अब न्यूक्लियर वॉरफेयर के बारे में बात हो रही है। तो इन सारे ऑर्गन्स का एक कोऑर्डिनेशन जरूरी है, इन सारे ऑर्गन्स का एक आपस में सामंजस्य ज़रूरी है, और इसी वजह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्थापना हुई, ठीक है। तो 2001 में रिकमेंडेशन हुआ, फिर 2019 में फाइनली 15 अगस्त की स्पीच के दौरान नरेंद्र मोदी साहब ने इसका फॉर्मल अनाउंसमेंट किया, और उसके बाद फिर 2019 24 दिसंबर में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूवल ने कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के फाइनल अप्रूवल मिलने के बाद इसकी फॉर्मल पोजीशन क्रिएट हुई। उसके बाद फिर 1 जनवरी 2020 पे पहली बार शपथ ली इंडिया के पहले, और इस समय जो करेंट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, जनरल बिपिन रावत, जो इससे पहले आर्मी चीफ थे, ठीक है। तो ही इज़ द फर्स्ट एंड द करेंट CDS। और फिर वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का भी ऑफिस बना, और वाइस एडमिरल अतुल कुमार जैन इज द करेंट वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है। तो ये थोड़ा अपन ने समझा कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, किस तरह से पोजीशन क्रिएट हुई, क्यों इसकी ज़रूरत महसूस हुई, और आज की तारीख में क्या इसका स्ट्रक्चर है। देखो, सर्विस कंडीशन समझते हैं। CDS इज अ 4 स्टार ऑफिसर। 4 स्टार ऑफिसर क्या होता है? ये बेसिकली रैंकिंग है, ठीक है। बेसिकली अलग अलग रैंकिंग्स होती हैं। तो 4 स्टार ऑफिसर इज द हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर सिलेक्टेड फ्रॉम अमंग द सर्विंग ऑफिसर्स ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है। इनकी जो सैलरी है, पर्क्स है, इट इज इक्विवेलेंट टू अ सर्विस चीफ। तो जितना एक आर्मी चीफ, नेवी चीफ या एयरफोर्स चीफ को मिलेगा, उसी हिसाब से इनकी सैलरी और पर्क्विजिट्स डिजाइंड है। ही कैन सर्व टू अ मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर्स। इसमें भी अमेंडमेंट किया गया था, पहले जो सर्विस चीफ्स, आर्मी चीफ्स वगैरह की जो है वो 62 ईयर्स होती है, यहाँ पर 65 ईयर्स किया गया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को, ठीक है। तो ही कैन सर्व अप टू अ मैक्सिमम एज ऑफ 65 ईयर्स, ठीक है। तो ये बात हुई सर्विस कंडीशंस की। ही विल नॉट बी एलिजिबल टू होल्ड एनी गवर्नमेंट ऑफिस। अब देखो, ये बड़ा ना क्रिटिकल रोल है। जब आप चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो, तो आपके पास देश की बहुत सारी गोपनीय सूचनाएं होती है, बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, और आपकी जो बॉडी है वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, उस पर कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए। तो पहली बात तो आप कोई गवर्नमेंट ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, तो आपको कोई गवर्नमेंट ऑफिस का लालच नहीं दे सकता कि भैया आप ये पोजीशन में अगर मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन दे दो, या ये आप मेरा काम कर दो, तो मैं आपको ये पोजीशन गवर्नमेंट में दिलवा दूंगा। मिल ही नहीं सकती।
दूसरी बात, कोई आप प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकते विदाउट प्रायर अप्रूवल फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, अगले 5 सालों तक आप कोई प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट भी नहीं ले सकते विदाउट प्रायर अप्रूवल। ठीक है, अच्छा अब देखो इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई दिस पोजीशन इज क्रिएटेड। जैसा मैंने बताया, इट्स अ क्रिटिकल पोजीशन इन टुडेज एरा ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर। हाइब्रिड वॉरफेयर मतलब जब सारी चीजें एक साथ इंगेज की जाती है। एंड इट विल हेल्प इंक्रीज कोऑर्डिनेशन, ट्राई सर्विस इफेक्टिवनेस एंड इंटीग्रेट ओवरऑल कॉम्बैट कैपेबिलिटीज ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब फंक्शंस के बारे में बात करते हैं, क्या रोल है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं इनकी। तो ही इज द परमानेंट चेयरपर्सन ऑफ चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में इंडियन एयरफोर्स चीफ है, नेवी चीफ है, आर्मी चीफ है, और उस कमेटी के चेयरपर्सन है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बट ही विल नॉट एक्सरसाइज एनी मिलिट्री कमांड ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपके सबऑर्डिनेट है, आप इन तीनों के कोऑर्डिनेशन के लिए काम कर रहे हो, तो आप इस कमेटी के हेड तो जरूर हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि यू हैव एनी डायरेक्ट पावर्स ओवर द 3 सर्विस चीफ्स। ही इज द चीफ मिलिट्री एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और डिफेंस डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन सब के लिए एक सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइजर ये है। ठीक है, बट मिलिट्री एडवाइजर शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द डिफेंस एडवाइजर। डिफेंस एडवाइजर डिफेंस सेक्रेटरी होता है, ही रिमेन्स एज द मेन डिफेंस एडवाइजर, जो कि एक ब्यूरोक्रेट होता है। बट मिलिट्री अफेयर्स के मामले में द प्रिंसिपल एडवाइजर विल बी द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ठीक है, so CDS has been sanctioned the role of being the main military advisor, acting as the single point military advisor to the government and the defense minister. अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स इज ऑल्सो हेडेड बाय द CDS। ठीक है, जैसा मैंने कहा कि एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया, जब CDS की पोजीशन बनाई गई तो एक नया डिपार्टमेंट भी क्रिएट किया गया, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स, विच इज हेडेड बाय द CDS। He is also a member of certain important committees or which related to defense, like Defense Acquisition Council, जो weapons के acquisition के लिए काम करती है, headed by Defense Minister। फिर Defense Planning Committee, headed by National Security Advisor। ठीक है, He is the military advisor to the Nuclear Command Authority। देखो, जो हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम देखती है, which is chaired by none other than Prime Minister, which handles India's nuclear arsenal, उसके भी मिलिट्री एडवाइजर जो हैं वो CDS होते हैं। CDS ensures and promotes the jointness। देखो, jointness का मतलब क्या है, देखो there is a difference between jointness and integration। integration मतलब आपने क्लब कर दिया तीनों को, jointness मतलब they all are moving in the same direction। ठीक है, so functioning together of 3 services independently through joint planning of command, operations, logistics, transport, training, communication, repairs, maintenance of the 3 services। देन फैसिलिटेटिंग ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ जॉइंट कमांड और थिएटर कमांड। देखो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है, व्हाट इज थिएटर कमांड। तो जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, डिफेंस में भी बड़े बड़े नए नए कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं। जैसे चाइना के पास ये थिएटर कमांड वाले कॉन्सेप्ट हैं। तो थिएटर कमांड का कॉन्सेप्ट क्या है कि इन्होंने अलग अलग जो इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक रीजन्स हैं उनको एक थिएटर का नाम दे दिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाइना एज अ सेपरेट थिएटर फॉर द बॉर्डर विद इंडिया, और वहाँ पर उन लोगों ने एक बाकायदा एक यूनिट है जिसमें एयरफोर्स भी है, नेवी भी है और आपके आर्मी भी है, और इन तीनों का एक सेपरेट चीफ है फॉर दैट पर्टिकुलर थिएटर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ हैविंग अ कंबाइंड आर्मी विद कंबाइंड सर्विस चीफ्स विद अ सिंगल CDS, दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स फॉर डिफरेंट थिएटर्स। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा कि हमारे पास भी ये जॉइंट कमांड होनी चाहिए, थिएटर कमांड होनी चाहिए। लेट्स से चाइना बॉर्डर पे अलग, पाकिस्तान बॉर्डर पे अलग, ठीक है, लेट्स से बांग्लादेश बॉर्डर पे अलग। ठीक है, सो एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड एनविसाइजेस द यूनिफाइड कमांड ऑफ द 3 सर्विसेज अंडर अ सिंगल कमांडर फॉर ज्योग्राफिकल थिएटर्स। तो इनका ये काम भी है कि थिएटर कमांड्स को डेवलप करना। ठीक है, तो ये सारी जो जिम्मेदारियां होती है वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के अंतर्गत आती है। इंडिया ने ये पोजीशन थोड़ा लेट लिया है वैसे देखा जाए तो बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले, बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिफेंस। वाई? बिकॉज जैसा कि मैं क्लास में भी कहता हूँ कि बड़ा पॉश नेबरहुड है हमारा। हमारे आसपास जो कंट्रीज़ हैं लार्जली अनस्टेबल हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो, चाहे वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, नेपाल हो। ठीक है, अभी हम चारों तरफ से थ्रेट से घिरे हुए हैं। सो ऑब्वियसली वी नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग डिफेंस and it goes a long way to ensure that we keep our borders strong, we keep our defenses strong। ठीक है, तो ये तो बात हुई CDS के बारे में। आज हमने एक नया टॉपिक समझा। अब बात होती है कि क्वेश्चंस एंड आंसर्स के बारे में। तो पिछली बार हमने लोकपाल के बारे में बात की थी, लोकायुक्ता के बारे में बात की थी, और तब मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इंडिया में कौन से स्टेट ने सबसे पहले लोकायुक्त अपॉइंट किया था, और कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है। महाराष्ट्र वॉज द फर्स्ट स्टेट टू अपॉइंट लोकायुक्ता।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ आज के पूरी पोजीशन के बारे में कि ये जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उसके बाद जो वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, ये ऑफिस नया बना है, वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बाद में बना। तो आप मुझे बता सकते हैं कौन से ईयर में वाइस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपॉइंट हुए? ठीक है, ये आप थोड़ा रिसर्च करें और कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दें। आई विल सी टू इट एंड नेक्स्ट वीक विल कम अप विद अ न्यू इंटरेस्टिंग टॉपिक। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप रीडिंग।